तो चलिए आते हैं आज कबीरदास के दोहे को सुनते हैं और उनका आनंद उठाते हैं। कबीरदास जी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। कबीरदास निगुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। इन्होंने ईश्वर के निरंकार रूप को स्वीकार किया और मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्म के लोगों को जो आडंबर थे, दिखावे थे, उस पर जो है कठोराघात किया। और इनके कुछ दोहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की चर्चा करेंगे और अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं। सत्य बोलने वाला तप जो सत्य बोलता है वो तप से बड़ा होता है, तप के बराबर नहीं है, बड़ा है। साँच बराबर तप नहीं। जो सच्चाई का साथ देने वाला है, सत्य बोलने वाला है, वो तपस्या तपस्वी से बड़ा है। और झूठ बराबर पाप, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह पाप के बराबर कार्य करता है। जाके हृदय यानी जिसके हृदय माने हृदय, साँच माने सच्चा है, जिसके मन में सच्ची भावना है, सच्चा है, वो अपने प्रत्येक कार्य में ईमानदारी रखता है। ताके हृदय आप, उसके हृदय में साक्षात ईश्वर विराजमान रहते हैं। तो इसको एक बार और दोहरा लेते हैं। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। दूसरे दोहे पर चलते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखै। वृक्ष माने पेड़, कबहु माने कभी नहीं, फल माने फल, भखै माने खाता है। वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता है। नदी न संचय नीर, नदी माने नदी, न माने नहीं, संचय माने इकट्ठा करना, नीर माने पानी। नदी कभी भी पानी का अपने संचय नहीं करती है। परमार्थ के कारण, परमार्थ माने दूसरों की भलाई करना, यानी दूसरों की भलाई करने वाला। साधुन धरा शरीर, जो साधु का जन्म ही हुआ है, धरा माने पृथ्वी पर, शरीर जो साधु ने शरीर को धारण किया है, उसका उद्देश्य ही है दूसरों की भलाई करना, सेवा करना। चलिए अगले दोहे पर आते हैं। जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ झूठ तहाँ पाप। जहाँ लोभ तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ ज्ञान है वहीं पर धर्म है, और जहाँ झूठ है वहीं पर क्या है, पाप है। और जहाँ लोभ है वहीं पर काल है, और जहाँ क्षमा है वहीं पर भगवान यानी ईश्वर रहते हैं। तो ये हमने देखा कि जहाँ ज्ञान है, जहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ पर धर्म होगा, और जहाँ पर झूठ होती है बातें, झूठे लोग रहते हैं, वहाँ पर पाप के कार्य होते हैं, पाप कर्म होता है। और जहाँ पर लोभ होता है, जहाँ पर लालची लोग होते हैं, वहाँ पर हमेशा संकट रहता है। और जहाँ क्षमा करने वाले हैं, दूसरों को माफ़ करने वाले हैं, वहाँ पर ईश्वर का निवास होता है।
कबीर जाति पात ऊंच नीच धार्मिक भेदभाव आदि को का जोरदार खंडन करने वाले हैं। संत कवि थे, इनका दृष्टिकोण मानवतावादी था, ये मानव के कल्याण के लिए काम करते थे। इनकी रचनाएं 3 रूपों में मिलते हैं, साखी, सबद, रामायणी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।